आज हम यहाँ चर्चा करेंगे देश के अंदर राजनीति का जो स्तर गिरता जा रहा है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने बचाव के लिए किस तरह से देश को गुमराह किया जा रहा है, इस पर आज चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, उनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि वीडियो कुछ लंबी हो सकती है। अधिकांश खबरें बड़ी ही होती हैं। अगर आपको किसी भी खबर का सही निचोड़ चाहिए तो आपको खबर पूरी सुननी चाहिए। आज पूरे देश के अंदर केंद्रीय सरकार, भाजपा की सरकार और कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार डरी हुई है। वो दो बातों से डरी हुई लगती है, जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश नेपाल में वहाँ की जनता ने वहाँ की निवर्तमान सरकार के साथ जो किया, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वहाँ पर वहाँ की जनता ने सरकार के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ तमाम मुद्दों पर सरकार घिरी हुई थी। जनता की सुन नहीं रही थी, तो जनता ने उसका इलाज किया। और दूसरा कारण, देश के अंदर 2014 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पुनः जिस तरह से उनके नेताओं ने मंचों के माध्यम से कहा 300 पार पूर्ण बहुमत की सरकार, तो इसमें गरीब लोगों को लगा कि वास्तव में देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता चाहती है। तो इस पर विपक्ष के नेता, देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस ने काम किया और उन्होंने मोदी सरकार की वोट चोरी को पकड़ा। तो ये दो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आज देश के अंदर मोदी सरकार ने आने वाले डर को भांप लिया है, जिसकी वजह से पुनः जीएसटी के दामों में गिरावट हुई है। और ये वही सरकार है जो एक समय जीएसटी लगाकर देश के गरीबों को मरने पर मजबूर किया। उस समय उनके नेता उसी जीएसटी को सरकार और देश के प्रति उसके अच्छे नियम समझा रहे थे, मीडिया गला फाड़ रही थी। लेकिन आज उसी जीएसटी में नरेंद्र मोदी जी ने 50% कम किया है और अब वही सरकार उसी जीएसटी के कम करने के लाभ गिना रही है। और इस पर देश की मीडिया जो जनता के लिए होनी चाहिए, सरकार की डपली बजा रही है। किसी भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिम्मत नहीं दिखी कि वो सरकार से पूछ सके जो 8 साल से तक जिस जीएसटी ने देश के अंदर तबाही मचाई, आज उसी जीएसटी के कम करने से देश में मुनाफा कैसे हुआ। क्या अब तक सरकार देश को लूट रही थी, गरीबों को मरने पर मजबूर कर रही थी? ऐसे तमाम प्रश्न खड़े हो गए और ये प्रश्न खड़े करने का मौका किसी विपक्ष ने नहीं दिया, स्वयं सरकार की नीतियों ने दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने जाति के आधार पर जो निर्णय दिया है, उस पर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, जीएसटी को लेकर अखिलेश यादव जी ने भाजपा पर कैसे हमला बोला है, ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब आपको उनके ही मुख से मिलेंगे। उन्होंने सरकार से जो सवाल खड़े किए हैं, उन पर आपकी क्या राय है, उस पर आप अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले आप अखिलेश यादव जी को सुनें। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। तो सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को
जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पे हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए। ये जो बार है, ये बार जो है, ये बार ये सरकार की नाकामी बता रहे हैं। देखिए एसटीएफ देखिए आप, ये देखिए आप अपॉइंटमेंट, ये देखिए आप देख सकते हैं अपने कैमरे से, देखिए आप ये जो ग्राफ्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताया, ये भेदभाव कब खत्म होगा ये बताइए आप। आपकी गोरखपुर की पोस्टिंग है, ये आपकी ये स्वजाति पोस्टिंग देख लीजिए आप, मुख्यालय के ठेके, कई ठेकों का भी ये देख लीजिए आप बार, ये देखिए आप। अब क्यों आप शांति में चले गए? यूपी एसटीएफ पोस्टिंग, ये देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी ये पोस्टिंग, ये बार से आपके 15 में से 11 स्वजाति भर्ती, ये देखिए आप। अगर ये गलत है तो आप बताइए, ये अगर गलत हो तो बताइए आप। हाँ। और सबसे ज्यादा अन्याय तो दलितों के पास हो रहा है। कल को ये करेंगे कि भाई हरिजन एक्ट भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा जाति आधार पर। भाई जाति के आधार पर ही तो हरिजन एक्ट लिखा जाता है। भेदभाव जो है, जो अन्याय है, उसी की वजह से तो है। तो हमें उम्मीद है कि खुशहाली आएगी और जब बीजेपी हटेगी, न्याय मिलेगा जब बीजेपी हटेगी। एक्स-रे टेक्नीशियन की भर्ती में घोटाला बहुत बड़ा बहुत हुए घोटाले, ये सरकारी घोटाला है पूरी। आप मुनाफा जो लोग कमा रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई है, क्या मुनाफे से महंगाई नहीं बढ़ी है? और इनके भ्रष्टाचार से नहीं महंगाई बढ़ी है? और दूसरा, अब तक तो आपने लूटा ना, इसका मतलब जीएसटी आपने गलत लगाई। आप सोचिए, आपको कितने साल लगे? आपको 9 साल लगे, 9-10 साल लगे, 9-10 साल लगे आपको ये जानने के लिए कि रोटी पे जीएसटी है, दूध पे जीएसटी है। सोचिए, गरीबों की चीजों पर जीएसटी है, आपको इतने साल लगे ये जानने के लिए कि गरीब को आप महंगा दे रहे हैं। इसलिए दुख होना चाहिए। ये लोग वो लोग हैं जो प्रचार के माध्यम से और इमोशन के माध्यम से सरकार चला रहे हैं, ये भावनाओं से सरकार चला रहे हैं। अब बता रहे मुख्यमंत्री जी शैम्पू देख रहे थे, क्रीम देख रहे थे, मुझे ही नहीं पता। आप बताओ ना, जो बोतल उन्होंने उठा करके दिखाई, आप में ANI ने तस्वीर डाली है, क्या था वो? क्रीम थी क्या शैम्पू था? कोई साथी ये बता रहा है, कोई साथी इनमें से ही बता रहा है, क्योंकि शैम्पू सस्ता हो गया इसलिए मुख्यमंत्री जी शैम्पू ले रहे हैं। अरे उन्हें शैम्पू क्या जरूरत है बताओ? बॉडी लोशन, तो बॉडी लोशन नहीं लगाते, संत लोग बॉडी लोशन नहीं लगाते। जैसा कि आपने यहाँ पर सुना, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जाति को लेकर जो निर्णय दिया गया है, उस पर उन्होंने देश और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान 5000 साल पहले की ओर खींचा है और बताया है कि किस तरह से देश के अंदर जाति को लेकर जो वो भेदभाव पैदा किया गया था, क्या वो खत्म होगा। उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक पुस्तक का भी नाम लिया है। ये देश अगर धर्म से चलता है तो इस देश के अंदर जातियाँ भी चलेंगी, उनको ख़त्म करना संभव नहीं दिखाई पड़ता है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट भी इसको जानेगा, ऐसा अखिलेश यादव जी का मानना है। जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार अपने नीतियों से घिरती जा रही है, तो उन्होंने अब पीडीओ को रोकने के लिए इस तरह की नियम लाकर खड़ा किया है, जैसा कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी मानते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जीएसटी को लेकर कई सवाल खड़े किए, जीएसटी को लेकर कई तरह के प्रश्न पूछे, जो आपने सुने। उन प्रश्नों पर आपको
क्या कहना है और कहना भी चाहिए, उसका जवाब जरूर देना चाहिए। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।